हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र के प्रकार कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो है संधारित्र जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो पहला क्या है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा क्या है गोलीय संधारित्र, तीसरा क्या है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ पहला और दूसरा है। समांतर प्लेट संधारित्र जिसे समांतर पट संधारित्र भी कहा जाता है और दूसरा है गोलीय संधारित्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कि संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। तो लिखेंगे संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, तो सबसे पहले बात यही आ जाती है, संधारित्र हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जो लोग ना पढ़े हो उसके पिछले वीडियो में उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि संधारित्र क्या होता है। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले इन डालिए परिभाषा। तो कहेंगे कि दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटों एवं उनके बीच स्थित परावैद्युत माध्यम से बने संकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटों, दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटों एवं उनके बीच स्थित परावैद्युत माध्यम से युक्त बने संकाय को हम क्या कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटों एवं उनके बीच स्थित परावैद्युत माध्यम से युक्त बने संकाय को हम क्या कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटों एवं उनके बीच स्थित परावैद्युत माध्यम से युक्त बने संकाय को हम क्या कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, आप फिर इसके बाद आप हेडिंग डालिए प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। ठीक है, तो जो सिद्धांत आप लोगों को कैपेसिटर का बताया गया था, ठीक है, तो वही होता है समांतर प्लेट संधारित्र का भी सिद्धांत वही है। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम में सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका सिद्धांत वही होता है जो संधारित्र का होता है। ठीक, तो आज कोई का इसको आप परिभाषित करना है तो आपका इसे एग्जाम में अगर जाएगा तो आपको परिभाषित नहीं करना रहेगा, आप सिर्फ इतना लेंगे कि इसका यह संधारित्र के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, क्योंकि प्रकार तो उसी का है ना। ठीक है, नहीं तो लिखना भी चाहेंगे तो आप इसको भी 2 प्रकार से डिफाइन कर ही सकते हैं। ठीक है, कि जब पास स्थित किन्हीं 2 समांतर प्लेटों में से किसी एक प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, या क्या कहेंगे कि जब पास स्थित किन्हीं 2 समांतर प्लेटों में से किसी एक प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इससे प्रथम प्लेट का विभव कुछ कम हो जाता है जिससे संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है।
ठीक है, क्या कहेंगे कि ऐसे बोले कि जब दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण, जब दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रथम प्लेट के का विभव कुछ कम हो जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब प्रथम प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इससे प्रथम प्लेट का विभव कुछ कम हो जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, अब इस बाद कहेंगे आप इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना, हेडिंग डालिए संरचना। तो इसमें देखिए कहेंगे इसमें x और y धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं। इसमें x और y धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं, जिसमें से x प्लेट का संबंध किसी आवेश स्रोत से और y प्लेट का संबंध पृथ्वी से किया गया होता है। और दोनों प्लेटों के मध्य, ठीक है, कोई प्रावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, ठीक है, माइका, मोम आदि भरा होता है। ठीक है, कोई भी प्रावैद्युत पदार्थ भरा रहेगा। तो क्या कहेंगे, इसमें x तथा y धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं। इसमें x तथा y धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं, जिसमें से x प्लेट का संबंध किसी आवेश स्रोत से और y प्लेट का संबंध पृथ्वी से किया गया होता है, तथा दोनों प्लेटों के मध्य कोई प्रावैद्युत पदार्थ जैसे अबरक, मोम, माइका, कागज आदि भरा होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना। अब हेडिंग डालेंगे धारिता का व्यंजक, समांतर प्लेट या समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक या सूत्र। तो इसमें कहेंगे माना संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, माना संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्लेटों का जो क्षेत्रफल है कैपिटल ए, माना संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए और प्लेटों का क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है। माना संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी क्रम से चलेगा। माना संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए और प्लेटों का क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा प्लेटों के मध्य भरे हुए पदार्थ का, ठीक है, तथा प्लेटों के मध्य भरे हुए प्रावैद्युत पदार्थ का जो प्रावैद्युतांक है वो क्या है, कैपिटल के है। क्या है, कैपिटल के। तथा प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई और विभवांतर क्या है, कैपिटल वी है। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों का क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है और प्लेटों के मध्य भरे हुए, ठीक है, पदार्थ का प्रावैद्युतांक, प्रावैद्युत पदार्थ का प्रावैद्युतांक कैपिटल के है तथा प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई और विभवांतर क्या है, कैपिटल वी है। इसलिए प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर, तो देखिए जब हम लोग को ठीक है गॉस की परिमेय वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कई आपको केसेस बताए थे कि ठीक है दो समावेशित, ठीक है, किंतु विपरीत प्रकृति की, ठीक है, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर बताए थे। ठीक है, तो ये समझो कि मध्य वाला यानी मध्य वाला केस है बीच में, ठीक है, कि दो समावेशित प्लेटें हैं, ठीक है, बस इनकी प्रकृति अलग है, धनावेशित हो तो क्या ऋणावेशित है। तो इनके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो उसका सूत्र सीधा बताया गया था कि कैपिटल ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया। अब देखिए सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है और ई बराबर वी बाई डी, यहां पर लिखेंगे वी बाई डी बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। ठीक,
अब यहां से हमें भी का मान निकालना है, तो डी के इधर पे 2 भी ऐसे रखो, तो भी बराबर क्यूडी बटे ए एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, अब सीधा लिखेंगे, इसलिए सूत्र लगा दीजिए, धारिता का सूत्र C इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। तो देखिए C बराबर Q के स्थान पे Q और V के स्थान पे QD बटे A एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस Q से Q पॉइंट, ये पूरा आपका जो नीचे हर में, ये ऊपर अंश में जाएगा, तो बन जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, या C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई स्मॉल डी। ठीक, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल व्यंजक कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या आएगा, तो के सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ तो हमें पता ही है, के है जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ उसका परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु और निर्वात की वैद्युशीलता है, ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है, स्मॉल डी। ठीक है, देखिए इसमें जो प्लेटें होती हैं, कुछ लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, कि प्लेटें हमेशा सोचेंगे कि ये आयताकार है। ठीक है, तो ये प्लेटें ये आयताकार या वर्गाकार, दिमाग में 2 ही आता है लोगों के। ठीक है, तो ये जो प्लेटें हैं आपकी, ये आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, या वृत्ताकार, बेलनाकार, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों प्लेटें वृत्ताकार भी हो सकती हैं, ये दोनों प्लेटें आयताकार भी हो सकती है, दोनों प्लेटें वर्गाकार भी हो सकती हैं, और दोनों प्लेटें बेलनाकार भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसका कंफ्यूजन आप लोग दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी काले से जो धारिता निकालने को पूछेगा तो वहां पर, ठीक है, तो वहां पर उसका व्यास और दिया रहेगा प्लेट का। ठीक है, तो सोचेंगे अरे यार ये अगर आयताकार है तो इसका व्यास से क्या मतलब है। ठीक है, तीसरे जो ये प्लेटें होती है, ये आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, और वृत्ताकार भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ठीक है, तो इसे आप पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है, तो ये था संधारित्र के जो 3 प्रकार थे, उसमें से पहले वाला जो प्रकार था समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी पूरी व्याख्या आपके सामने की गई सचित्र। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप इसको पूरा समझ करके वीडियो को एक बार नहीं 2 या 3 बार देखिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो उसे आप हमें कमेंट के तौर पे बताइए। ठीक है, और देखिए वैसे तो अब थोड़ा सा मौसम का चेंज भी हो रहा है, मौसम चेंज भी हो रहा है, और लेकिन अभी भी गर्मी इतनी कम नहीं है, काफ़ी है। तो आप लोग समझिए ना गर्मी की बात में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि पसीना ये सब इतने हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग बस ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और देखिए इस समय इतना ही समझिए कि जो समय चल रहा है, ये इसमें पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है लोगों की, बच्चों की। तो इसमें आपको भाई क्या है, अब ये नहीं घबराना है। ठीक है, पहली बात तो ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। ठीक है, इसे आपको घबराना नहीं है। आप अपना हर मतलब यूट्यूब पे जितने वीडियो हमने डाले हैं, हर वीडियो को आप देखते रहिए। ठीक है, और पूरा विश्वास के साथ आप देखिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी पूरी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही आप हमारे साथ लगे रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए। ठीक है, उसे लाइक करिए, उसे शेयर भी करिए आप वीडियो को, आपके पास जितने ग्रुप हों। ठीक है, जितने भी आपके पास मतलब मोबाइल में आपको व्हाट्सएप के तौर पे जितने भी ग्रुप आपके बने हों। ठीक है, तो हर ग्रुप में आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे